हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बैट या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में डीबीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जिनका बहुत सारे स्टूडेंट को वेट था वो आज रिलीज कर दिए गए हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में सबसे पहले आपको सर्च करना है डीबीटी। डीबीटी जैसे आप सर्च करेंगे आप डीबीटी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अनाउंसमेंट में आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर बैट 2025। ये आज का नोटिफिकेशन है, 3/3/2025 को रिलीज किया गया है। आपको मोर पर क्लिक करना है। जैसे आप मोर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अटैचमेंट में ये पीडीएफ दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से एक पीडीएफ जो है वो दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका है बेट का पीडीएफ। ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो ये आपका है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बैट 2024-2025 का फॉर्म। और इसे डीबीटी के नाम से भी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नोडल एजेंसी रीजनल सेंटर फॉर आरसीबी फरीदाबाद कंडक्टिंग बैट 2025। ये 2025 का बैट जो है वो आरसीबी जो फरीदाबाद में इंस्टीट्यूट पर स्थित है वो करा रहा है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम बोनाफाइड इंडियन सिटीजन्स रेजिडिंग इन इंडिया फॉर द अवार्ड ऑफ डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि डीबीटी जेआरएफ टू परसुइंग रिसर्च इन फ्रंटियर एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एरिया across the country. Based on the performance in BAT 2025, candidate will be shortlisted under category 1 and category 2 DBT JRF प्रोग्राम। अब देखिए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में क्या डिफरेंस होता है कि कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको डीबीटी की तरफ से फंडिंग दी जाती है, जिससे वो अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और कैटेगरी 2 में क्या होता है कि ये एक नेट की तरह है। अगर आपने डीबीटी कैटेगरी 2 क्वालिफाई किया हुआ तो डीबीटी के जितने भी आप प्रोजेक्ट्स होते हैं जो रिसर्च लैब्स में होते हैं तो आप उनको एज ए आप मतलब प्रोजेक्ट फेलो की तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स फॉर रिजर्वेशन विल बी फॉलोड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट यानी कि इन स्टूडेंट को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है या जो उसके नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है वो भी दिए जाते हैं। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड अंडर कैटेगरी 1 विल बी एलिजिबल टू अवेल फेलोशिप एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया, जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया है। Whereas the candidate enrolls for PhD program, candidates selected under category 2 will be eligible to be appointed in DBT sponsored project with fellowship यानी कि जब आप प्रोजेक्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर फेलोशिप भी मिलेगा। ये इक्विवेलेंट है नेट और गेट क्वालिफिकेशन के एज पर करंट डीएसटी गाइडलाइन एंड और इनरोल इन पीएचडी प्रोग्राम सब्जेक्ट टू सिलेक्शन थ्रू इंस्टीट्यूशनल सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि अगर इंस्टीट्यूट अगर चाहता है तो आप पीएचडी में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। There will be no binding or principal investigators of DBT sponsored project to select JRF for their project from category 2 list. Selection in category 2 will not entitle candidate to avail any fellowship from DBT JRF program। यानी कि अगर आप कैटेगरी 2 में सेलेक्ट होंगे तो आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर आप प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो जो प्रोजेक्ट की फेलोशिप होती है वो आपको दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मांगा गया है बैचलर, बीई, बीटेक या फिर एमबीबीएस एंड मास्टर, एमएससी, एमटेक, एमबीएससी, एमफार्म, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमटेक इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और एनी अदर एलाइड एरियाज ऑफ बायोलॉजी। जैसे जूलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट भी है वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट एडमिटेड इन एनी ऑफ द एमएससी, एमटेक, एमबीएससी, एमएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम सपोर्टेड अंडर द डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम shall be eligible to apply. Candidate who are yet to appear in the final semester examination or awaiting result of final semester exam also eligible to apply। यानी कि अगर आपका अभी एमएससी या फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपीयरिंग में भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मार्क्स की बात करते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 60% होने चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए एससी, एसटी या फिर जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। ठीक है, एबल टू एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। एज लिमिट की बात करते हैं तो अप टू 28 ईयर ऑफ एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यानी कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जिस दिन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपकी जो वो एज है वो 28 साल तक होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाता है अप टू 5 ईयर का
SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को, या फिर जो डिफरेंशियली एबल्ड है यानी कि PWD, ये जो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी होती है उससे अगर बिलोंग करते हैं तो वुमेन कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है जो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को। डिटेल ऑफ द अवार्ड यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है इन्होंने, यहाँ पर कितना आपको फेलोशिप मिलेगा। तो जैसे आप JRF होते हैं तो आपको 37,000 प्लस HRA आपको दिया जाता है 2 साल के लिए। उसके बाद जैसे आप 2 साल कंप्लीट करने के बाद जब SRF हो जाते हैं तो आपको 40,000 आपको दिया जाता है पर मंथ अगले 3 साल के लिए। एडिशनली ये DBT JRF SRF इज इंटाइटल्ड टू अवेल HRA इफ एप्लीकेबल, और 30,000 रुपए 1 साल का आपको यहाँ पर कंटिजेंसी ग्रांट यहाँ पर दिया जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिलेबस के लिए इन्होंने पूरा लिंक मेंशन किया हुआ है, आप इस पर जाकर के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सिलेबस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो सेक्शन ए और बी जो है वो 2 सेक्शन आते हैं यहाँ पर। तो द मीडियम ऑफ बेट 2025 विल बी इन इंग्लिश ओनली, यानी कि जो आपका 2025 का फॉर्म होने वाला है वो केवल इंग्लिश में होगा, यहाँ पर हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइजेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज गिवन बिलो, यानी कि जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके MCQ बेस्ड होंगे। सेक्शन और ए और बी 2 पार्ट में डिवाइड है। ए विल कंप्राइज ऑफ 50 कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 10+2 लेवल इन सब्जेक्ट। तो आपका जो सेक्शन ए होगा उसमें 50 क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, MCQ बेस्ड है, और जो आपका 12th का लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर, जिसमें आपका जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का टोटल, यानी कि 50 क्वेश्चन है, तो यानी कि 50 दिया आपका 150 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए होने वाला है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन कोई भी गलत होगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग देनी है 1 मार्क्स की। 1 marks will be deducted from the total marks. Unanswered unattempted question will given 0 marks, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं करते हैं, आप छोड़ देते हैं, तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको दिए जाएंगे 3 नंबर, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका जो सही हुआ है उनमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो है वो 150 MCQ क्वेश्चन है जो आपके होंगे बायोटेक्नोलॉजी एरिया से। एक कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन, यानी कि एक कैंडिडेट को 150 में से आपको 50 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेंड करने हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहाँ पर दी गई है, और जैसा कि ऊपर था सेम यहाँ पे कंडीशन मेंशन की गई है। Choice of examination cities, candidate may opt for any 4 different cities of their choice from the options provided in the application form, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर आपको 4 अलग अलग सिटीज जो है वो सेलेक्ट करने हैं कि आपका वहां पर सेंटर जा सके। Efforts will be made to allot one of their 4th opted cities, कोशिश ये की जाएगी कि जो आपने 4 सिटी अलॉट किए हैं उनमें से किसी एक सिटी में आपको मिल जाए। However, in certain cases, candidate may be allotted a different city due to administrative reason. No TADA will be payable to candidate for appearing in the examination. अगर किसी वजह से आपको क्या होता है कि वहां पर जो आपने 4 सिटी अलॉट किए थे वो नहीं मिलते हैं, अगर किसी और सिटी में अलॉटमेंट आपका होता है एग्जाम के लिए, तो आप जब वहां पर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो गवर्नमेंट है वो कोई भी जाने और आने और खाने का खर्चा नहीं देगी, वो आपको खुद से वहन करना होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। ए नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है 1300 रुपए जो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट हैं, और 650 रुपए पे करना है जो SC ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और क्लोजिंग जो है आपकी फॉर्म को फिल करने की वो आपकी 28 मार्च 2025 अप टू 5 PM तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लोज डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस ये भी आपका 28 मार्च तक है, रात के 12 बजे से 11:50 तक आप फॉर्म को फीस को सबमिट कर सकते हैं। जो आपका करेक्शन विंडो है वो आपका 30 से 31 मार्च के बीच में होगा, ठीक है, और जो आपका बेट का जो एग्जाम है वो आपका 13 मई 2025 उस दिन आपका ट्यूसडे रहने वाला है, सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।